गुरु भक्ति योग भव सागर को पार करने के लिए गुरु के सत्संग जैसी और कोई सुरक्षित नौका नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। ईश्वर के दर्शन, गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर ही है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए वह मनुष्य अंधा ही है। आत्मवेत्ता सद्गुरु के संग के प्रभाव से आपका जीवन संग्राम सरल बन जाएगा। सद्गुरु शिष्य पर सतत आशीर्वाद बरसाते हैं। आत्म साक्षात्कारी गुरु जगत गुरु है, परम गुरु है। जीवन का ध्येय गुरु की सेवा करने का बनाओ। शिष्य के लिए तो गुरु आज्ञा पालन जीवन का कानून ही है। गुरु पर प्रेम रखना, आज्ञा पालन करना यानी गुरु की सेवा करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करना उनके सम्मान करने से भी बढ़कर है। हर परिस्थिति में अपने गुरु के तमाम प्रकार से अनुकूल हो जाओ। शिष्य को अपने गुरु में कभी दोष नहीं देखने चाहिए। एक ही ईश्वर है, माया के कारण अनेक रूपों में दिखता है। ऐसा ज्ञान जिनको गुरु कृपा से प्राप्त होता है वह सत्य को जानता है और वेदों को समझ लेता है। जब मनुष्य को संसार के प्रति घृणा उपजती है, उसे वैराग्य आता है और गुरु के दिए हुए उपदेश का चिंतन करने के लिए वह शक्तिमान होता है, तब ध्यान के बार बार अभ्यास करने के कारण उसके मन की अनिष्ट प्रकृति तत्काल दूर हो जाती है। सयाने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को आत्मा परमात्मा रूप जानकर अविरत भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करे, अर्थात उनके साथ रहकर तदाकार बने। शिष्य को ईश्वर के रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए। विश्व के नाथ को प्रसन्न करने एवं उनकी कृपा के योग्य बनने का यह सुनिश्चित उपाय ही है। शिष्य को प्रथम तो अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। शिष्य को अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर गुरु के आश्रम में रहना चाहिए तथा सेवा, साधना व शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। गुरु के चरण कमलों का सदैव ध्यान करना चाहिए। यह शाश्वत सुख के द्वार खोलने के लिए अमोघ चाबी है। गुरु का ध्यान करना यह आखिरी सत्य की प्राप्ति केवल एक ही सच्चा मार्ग है। गुरु का ध्यान अपने इष्ट देवता के दर्शन कराता है, गुरु तत्व में स्थिति प्राप्त कराता है। गुरु का नियमित ध्यान करने से आत्मज्ञान के प्रदेश खुल जाते हैं। मन शांत, स्वस्थ एवं स्थिर बनता है, वो अंतरात्मा जागृत हो जाता है। गुरु के सहाय के बिना कोई आत्मज्ञान नहीं पा सकता। गुरु के बिना दिव्य जीवन में कोई प्रगति भी नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आप अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करने की आदत नहीं डालोगे तो आत्मा का भव्य वैभव एवं सनातन ज्योति आपसे सदा के लिए अदृश्य हो जाएगी।